discuss question number 4, 5 and 6. Yesterday I sent video of question number 1st, 2nd, 3rd of exercise 2.5. See question number 4. Express in kg. Given है 200 gram and third part 4 kg 800 gram. First we convert in kg में आपको convert करना है. तो यहाँ पे देखो first part 200 kg. 200 ग्राम सॉरी 200 ग्राम है तो आप पहले ये लिखोगे इन 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स. वी नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके मैंने आपको ये लर्न करवाया था. ठीक है तो 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम देन 1 ग्राम इक्वल टू 1 upon 1000 kg. 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg. ऐसे देखो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg देन 1 upon 100 kg इक्वल टू 1 ग्राम. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दूसरे मेथड से भी लिख देती हूँ. इसको ऐसे देख लो. ग्राम equal to 1 kg. ठीक है then 1 gram equal to 1 upon 1000 kg. सेम वही चीज है जैसे आप जानते हो 1 kg equal to 1000 gram then 1 gram equal to 1 upon 1000 kg. अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में. यहाँ पे देखो 1 gram equal to 1 upon 1000 kg then 200 gram equal to 200 upon 1000 kg. Then 200 gram equal to 200 upon 1000 kg. ठीक है तो ये देखो कैंसर हो सकता है 1 upon 5. 0 0 से कैंसिल हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा 5 टाइम्स 1 upon 5 kg. ठीक अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.2 kg. कैसे यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 kg. अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट. kg equal to 800. इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. 4 kg 800 ग्राम दिया है तो 4 kg को तो कन्वर्ट करना नहीं है हमें. किससे कन्वर्ट करना है 800 ग्राम को. और क्या करोगे वी कैन राइट 4 kg इक्वल 4 kg 800 ग्राम इक्वल टू 4 kg प्लस 800 ग्राम. ठीक है 4 kg लेंगे तो kg को कन्वर्ट करना है हमें. ग्राम को 800 ग्राम को करेंगे हो जाएगा 800 अपॉन 1000 kg. जैसे भी 200 वाला किया था वैसे ही 800 का करेंगे. 800 upon 1000 kg. देखो 4 kg यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. 8 upon 10 हो जाएगा. 8 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 upon 5 kg. इसके बाद दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे देख लो 4 kg इक्वल टू जब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा 0.8. कैसे होगा यहाँ पे देखो 4 है 5 से डिवाइड करना है तो पहले क्या लोगे पॉइंट लोगे 0 पॉइंट फिर ये जब पॉइंट होगा तो 0 आ जाएगा. 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. 5 8 जा
पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल नंबर्स हैं जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट आपको दिया हुआ है 20.01, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा किस प्लेस पे है। ये 0 देखो 1th प्लेस पे, ये 2 10th प्लेस पे, ये भी आपको 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे है। तो आइए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। 2 इंटू जो जितने प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है ना, प्लस 0 इंटू 1, फिर पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। अब ये देखो 1/10। जब भी पॉइंट के बाद वाले की बात करते हैं तो यहाँ 1th प्लेस नहीं कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं 10th प्लेस। 10th देखो 10th और 10th में डिफरेंस है, सॉरी एन, ये जो 10th है ये पॉइंट के बाद यूज कर रहे हैं। जो 10th प्लेस है इसका भी मतलब 10 है और इसका भी मतलब 10 है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं पॉइंट के जस्ट पहले वाले की बात, और ये यूज करते हैं पॉइंट के बाद की बात। ये पॉइंट के सेकंड प्लेस पे होता है 10th, 2 10th प्लेस पे है, और ये जो है पॉइंट की जस्ट बाद की बात होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 इंटू 1/100। ठीक है, यहाँ पॉइंट को डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, और जब ये अपॉन में आ जाता है इसका मतलब इसके बीच में पॉइंट होगा। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ऐसे ही लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आइए इसका एक और पार्ट आपको बता देते हैं। इसका 4th पार्ट देख लीजिए, 2.014। ठीक है, 2.014 है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये 1th प्लेस पे है 2 इंटू 1, और ये 10th प्लेस पे, 10th के प्लेस पे है, तो 0 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू, सॉरी 1 इंटू, ये 0 है इसलिए यहाँ 0 है। अब यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1/100, और ये 1000 प्लेस पे है 4 इंटू 1/1000। ठीक है, देखो यहाँ से काउंट करोगे 3rd प्लेस पे 1000 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 10th हो जाएगा, 10th प्लेस हो जाएगा, और ये 1th प्लेस पे है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो जो 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, जैसे 2.03 और एक है 200, थर्ड वाला भी देख लो आप लोग, 200 इंटू 0.3। तो ये क्या करोगे, ये 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। बस यही करना है आपको इसमें, थर्ड वाले में भी। सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू क्या है, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या है, और फेस वैल्यू हमेशा नंबर खुद ही होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जांपल देख लो 2.56, ये आपका फर्स्ट पार्ट भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर इसका हमें प्लेस वैल्यू बताना होगा तो ये किस प्लेस पे है, 1 पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बट फेस वैल्यू बताना हो,
या ऐसे समझ लो 0 5 6 3। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि 2 किस प्लेस पे है। तो आप ये लिखेंगे, देखिए 2 लाख, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 लाख और फेस वैल्यू क्या होगी 2। यही डिफरेंस होता है, हमेशा फेस वैल्यू में नंबर इटसेल्फ हो जाता है और प्लेस वैल्यू में प्लेस के अकॉर्डिंग काउंटिंग करके देखें ये कितने प्लेस पे है। तो यहाँ देखो 2 लाख के प्लेस पे है, ठीक है। बट आपके क्वेश्चन में पॉइंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है 2.56। 2 किस प्लेस पे है 1 प्लेस पे, प्लेस ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 प्लेस पे। सेकंड वाले में देखो 21.37 है, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड है 21.37, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, और थर्ड वाले में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 10, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है 10.25, तो इसमें इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 10, ठीक है, 10 प्लेस है इसका। बाकी का आप कर लेंगे फोर्थ पार्ट में 100th, उसमें टीएच लास्ट में लगा देना 100 में, ठीक है। और फिर जो लास्ट है उसमें 1000 पॉइंट के बाद है ना, इसलिए लास्ट में 1000 लिख के 1000 टीएच ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। आइए अब हमारे लिए बचा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों मुझे आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में कल के वीडियो में शेयर करती हूँ। आज बस यही 3 क्वेश्चन है, 4, 5 और 6। बाकी 3 क्वेश्चन जो है आपको कल के वीडियो में शेयर किया जाएगा। और सारा वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में आपकी कॉपी मंगाकर मैं चेक भी करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।